तुम इस प्रकृति के, तुम इस प्रपंचों के, तुम इस संसार के, तुम जो कुछ भी जानते चिंतते समझते हो उसके, तुम इन परिवर्तनों के साक्षी मात्र और तुम इन सब के साक्षी तभी हो जब तुम कुछ भी नहीं हो, अर्थात तुम कुछ भी होने, कुछ भी करने के प्रति शून्य हो। तुम किसी भी प्रकार के प्रयत्न, चाह, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं से रहित हो। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, इसलिए तुम नहीं। तभी तुम यथार्थ में हो। किस रूप में हो? साक्षी के रूप में हो, बस हो। और तुम तभी हो जब तुम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होने का मतलब तुम बस हो, उपस्थित हो। तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम किसी भी प्रकार के प्रयत्न से रहित हो। तुम्हें कुछ होना नहीं है, तुम्हें कुछ होना नहीं है, क्योंकि तुम हो और सब कुछ तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारी छाया है, परछाई। जब एक व्यक्ति अपनी छाया को पकड़ता हुआ दिखाई दे तो कैसा बेवकूफ दिखेगा, कल्पना करो। उसी प्रकार जब तुम इस संसार में कुछ भी प्रयत्न करते हो, योजना बनाते हो, है ना, किसी से बच जाने का, कुछ पा लेने का, कुछ हो जाने का, तो तुम भी वैसे ही बेवकूफ दिखते हो। लेकिन सभी वैसे ही हैं, समझे? तुम बस हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, इसलिए कुछ भी होने का प्रयत्न छोड़ दो, जाने दो। बस तुम रहो, बस तुम रहो। इस परिवर्तनशील प्रपंच के साथ रहो, इस प्रकृति के साथ रहो, इस शरीर के साथ रहो। सब एक ही है, सब प्रकृति। उन भावनाओं, उन संवेदनाओं के साथ रहो जो तुम्हें महसूस होता है, और देखो कैसे कैसे वो खेल खेल रही है, कैसे कैसे हो रहा है। और तुम देखते देखते तुम थक जाओ, और जब तुम देखते देखते थक जाते हो तो बस तुम ही बचते हो, और वही तो ध्यान है, वही समाधि है ना। तुम सिर्फ देख रहे हो, उसके विषय में कुछ भी पहेलियां नहीं बना रहे हो। बाकी बात इसके सिवा जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी योजना है, वो सभी बकवास है, उसका कोई सार नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या का मतलब इसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वही मिथ्या है। तो प्रकृति में सत्य क्या है? प्रकृति में सत्य एक ही है, बस सत्य ही सत्य है, जो है बस है, और वो तुम ही, बस तुम हो, और सब कुछ है।
बस तुम अपनी उसमें टांगे मत अड़ाओ, क्योंकि तुम जब टांगे अड़ाते हो तो तुम प्रयत्नशील हो जाते हो, तुम स्वयं को कर्ता मान बैठते हो। तुम ये देख ही नहीं पाते कि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। जब तुम सीधे चलते हो तो तुम्हारी परछाई बनती है, तुम जैसे चलते हो वैसे ही तुम्हारी परछाई बनती है। लेकिन वहीं जब तुम उस छाया को पकड़ने का प्रयत्न करने लगते हो, उसे बनाने का प्रयत्न करने लगते हो, अपने इच्छाओं और अपने भावनाओं के अनुसार उसे मोड़ने तोड़ने का प्रयत्न करने लग जाते हो, तो क्या कुछ में होता है वहाँ? हाँ, वहाँ विरूपण प्रतीत होता है, वहाँ पर टूटा फूटा प्रतीत होता है, उसका नक्शा वैसा ही होने लगता है जैसा तुम होना चाहते हो। लेकिन वहाँ तुम्हें भ्रम हो जाता है कि कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा संसार हो जाता है ना। छाया तुम्हारे अनुरूप बदल जाती है, तुम रहो ही ना, छाया नहीं रहेगी, तुम ही रहोगे, बस तुम हो। और यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम ज्ञान। बाकी बात सब कुछ बकवास है, परपंच है। और यही तुम कुछ करना है तो यही करो ना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही करो। क्या करो? कि कुछ भी मत करो। तुम्हें कुछ करना ही है ही अगर, तो तुम ये देखो कि मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, और कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, समझे? और तुम नहीं हो तो वो छाया भी नहीं है जिसे तुम वास्तविक आकार रूप देते हो। वो छाया तभी तक है जब तक तुम हो। तुम मत हो रहो, तुम खुद को उन सब से निकाल लो। निकालने का तरीका क्या है? कि तुम प्रयत्नशील मत रहो, तुम कर्ता मत रहो, तुम सिर्फ हो। और जब तुम चैतन्य हो तो तुम्हारा होना ही पड़ेगा, और सब कुछ वही है, समझे? वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, समझे कि नहीं? तुम्हें समझना नहीं है, सिर्फ देख लेना है। अगर तुम कहते हो मैंने कुछ सीख लिया, मैंने कुछ समझ लिया, तुम मूर्ख। यहाँ सीखने समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुमने बस देख लिया कि ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। पूर्ण श्रद्धा से तुमने देख लिया, समझे? पूर्ण श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा का मतलब तुम पूर्ण निष्पक्षता से, पूर्ण समर्पण से तुमने देख लिया किसी चीज़ को, जहाँ पर तुम्हारी योजनाएं नहीं थी, जहाँ तुम्हारी इच्छाएं नहीं थी, जहाँ तुम किसी बनने बिगड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, तुम अपने अस्तित्व के लिए जा रहे थे। वही श्रद्धा है। बाकी बात पता नहीं। तुम बस रहो, तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तुम यहाँ के हो ही नहीं, इस संसार के, इस प्रपंचों के तुम हो ही नहीं, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। और तुम हो, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिए हो। और वो गड़बड़ क्या है? कि तुम कुछ हो गए हो, इसलिए तुम्हें अपने स्वरूप में वापस लौट जाना है, और फिर इस प्रकृति को अलविदा, टाटा।